यूके कॉप्स ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी बंदों को बहुत मारा है। पाकिस्तानियों को बहुत पीटा है, जमीन पर लिटा-लिटा के घूंसे लाते मारी हैं और मुंह पर जो है वो जूता मारा है। तो ये क्या वजह है? ये कोई कोई रिस्पेक्ट, व्हाई नो रिस्पेक्ट एनीवेयर? लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? वो उन्होंने बर्तानिया, वो जो डीकोलोनाइजेशन है, उन्होंने उनको थोड़ा सा टफ टाइम देना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान को टाइम लगेगा। अब इंडियंस जो हैं, इंडियंस के साथ ऐसे क्यों नहीं होता? वैसे बाय द वे मेरा ख्याल है कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया वो ने बहुत मारा है। यूके पुलिस ने, मैनचेस्टर पुलिस ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी अ, बंदों को बहुत ज्यादा पीटा है, जमीन पर लिटाकर घूंसे मारे हैं, लातों और घूंसों से मारा है 2 पाकिस्तानी मुस्लिम मेन को यूके कॉप्स ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर। वैसे तो पाकिस्तानी नजाद हैं, वहीं पर रहते हैं, यूके के सिटीजन हैं, ये भी देखने की चीज है, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। बात ये कि पीटा तो बहुत ज्यादा है, दोनों पाकिस्तानियों को बहुत पीटा है, जमीन पर लिटा-लिटा के घूंसे लाते मारी हैं और मुंह पर जो है वो जूता मारा है। और जो लोग खड़े होके देख रहे हैं, उनको भी पुलिस पीछे हटने का कह रही है, जैसे ये कोई बहुत ही बड़े कोई ऐसे पकड़े गए हैं क्रिमिनल जिनको कि बड़ा इंतजार था पकड़े जाने का। अब इसमें कई एक बातें हैं। एक तो ये कि इससे पहले पाकिस्तानी परचम जो है वो उतारा जाता है और जर्मनी के कॉन्सुलेट में, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में, और अफगान स्टूडेंट्स जाकर वो वाला फ्लैग उतार देते हैं पाकिस्तान का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही क्यों होता है? ये इंडियंस के साथ क्यों नहीं होता? ये बाकी मुल्कों के साथ क्यों नहीं होता? ये इंडियंस के साथ क्यों ऐसे नहीं होता जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ होता है? ये सवाल है अंदर। इंडिया ने इसकी बुनियाद रख दी हुई है। वैसे अब इंडियंस जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्यों ज्यादती हो रही है। वो उन्होंने बर्तानिया, वो जो डीकोलोनाइजेशन है, उन्होंने उनको थोड़ा सा टफ टाइम देना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान को टाइम लगेगा। अगर आप सफेद रंग के हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अगर आपका रंग ब्राउन है, पाकिस्तानी है, दाढ़ी लगी, पाव लंबे, सटो थले होते, पैर रखो इधर, गोडा रखो इधर, सिर दे होते। अमेरिका में कालों के साथ भी ऐसे हुआ। सो ये ब्राउन एशियन बेर्डेड हैं तो आपकी खैर नहीं है। मैं आपको बताऊं, जारी बात है, पहले ही ये जो लड़के जो थे ना, जो जिनको कुटा इन्होंने बेचारों को, ये मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट थोड़ा लंबा कर गए थे। व्हेन मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जब आप पुलिस से इनकाउंटर कर रहे हो तो नीड नॉट टू उनको वो करने की जरूरत नहीं है। आपको जरा भी इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिसन देम। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं दे आर ऑफ दे आर सिग्निफिकेंट इन नेचर। इस तरह ये सिग्निफिकेंट है कि क्या कभी कुछ मुसलमान जो है वो कुछ करेंगे? नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि एक आधा वाक्य फिर ये खत्म हो जाएगा। और ये मेरा ख्याल है इनको, जो मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में कहते हैं हम 1 मिलियन है, हम इतने मिलियन है, लाख है, 2 लाख है, बाहर निकलो यार, प्रोटेस्ट करो। ये आपके साथ जो रेसिज्म हो रही है, ये क्या बात हुई कि आप वहां पे बैठे हुए हो और कह रहे हो कि जनाब हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आए हुए हैं। भाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ट्रीटमेंट भी तो फर्स्ट वर्ल्ड मिलना चाहिए ना। आप कौन सा सिटीजन नहीं हो? आप कौन सा दहशतगर्द हो? आप कौन सा रेपिस्ट हो? आप कौन सा मिसोजिनिस्ट हो? तो आपको बाहर निकलना चाहिए ना। पता तो चल गया ना। वो देखें आप, वो जो भी होता है ना, आपको अपने मुल्क में जैसे भी ट्रीटमेंट मिले ना, अपना मुल्क फिर अपना मुल्क ही होता पाया जाए। ये इतना कोई आसान काम नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? ये कोई मजाक नहीं है कि आप किसी भी इंसान को नीचे लटा के उसके ऊपर जूते मारना शुरू कर दो और उसकी फैमिली पूरी जिंदगी इंसान उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकता। अब इंडियंस जो हैं, इंडियंस के साथ ऐसे क्यों नहीं होता? वैसे बाय द वे जारी बात है, वो उस तरह दाढ़ियां नहीं रखी उन्होंने। और अगर रखी भी हुई हैं तो नॉर्मली उनका पता चल जाता है। उनका एक डिफरेंट कंपोजर होता है, डिफरेंट एक स्टाइल होता है। हमारे बॉयज का एक डिफरेंट ही स्टाइल होता है। ये शक्ल जो है ना तमाम, जो मैं नहीं कोई ऐसी मिसाल देना चाहता, बट द पॉइंट इज कि कभी इंडियंस को नहीं पकड़ा गया, कभी और किसी मुल्क के लोगों को उस तरह नहीं पकड़ा गया। ये पाकिस्तानियों को क्यों पकड़ा जाता है? जरा इनको भी थोड़ा सा आपने, वो जिसे हमारे कहते हैं ना कि थोड़ा दे नीड टू फाइंड आउट द रीजंस। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट है विद द ब्रिटिश पासपोर्ट्स? डू दे रियली बिहेव कैजुअल एट सच काइंड ऑफ पब्लिक फॉर प्लेटफॉर्म्स?
where they are being watched very carefully. एक तरफ अफगानी नौजवान पाकिस्तान का फ्लैग उतार रहे हैं जर्मन कॉन्सुलेट से, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को पीटा जा रहा है। तो ये क्या वजह है? ये कोई रिस्पेक्ट, व्हाई नो रिस्पेक्ट एनीवेयर, एवरीवेयर नो रिस्पेक्ट? क्या मसला क्या है? को पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं कर रहा? यूके में अब ये कल्चर बहुत ज्यादा कंडेम किया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है मुस्लिम पाकिस्तानी मैन का। एक तो वहां पे जराइम बहुत ज्यादा है। कुछ सिटीज में कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं, पूरे गैंग्स बन चुके हैं जो कि इस तरह के वहां पे क्राइम्स करते हैं, जिनमें काफी ज्यादा ऐसे नाम आए हैं जिनका ताल्लुक निकलता है, वो मुस्लिम होते हैं और वो पाकिस्तानी निकलते हैं, ऐसे भी निकलते हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक होता है। बहुत बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं वहां पर, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लड़ाई झगड़ा है वो भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, सबसे आगे आगे जो है ना मुस्लिम नजर आएगा और पाकिस्तानी और नजर आएगा। तो अब ये भी है, तो ये है, ये ऐसे क्या फायदा जहां पर ये इज्जत हो, मतलब कहीं समझ में नहीं आती कि क्या वजह है। पूरी दुनिया में कोई इज्जत क्यों नहीं कर, इज्जत खुद से करवानी पड़ती है और करवाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जरा जो है ना ये मतलब ऐसी फैमिलीज और कम्युनिटीज, इनको चाहिए कि जो आपस में लड़ रहे थे, आप क्यों लड़ रहे थे? एयरपोर्ट पे खड़े होके आपके बीच में ऐसी लड़ाई क्यों शुरू हुई? दो फैमिलीज के बीच के पुलिस को आना पड़ा और फिर ये हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं इज्जत कमाने के लिए। मैं कल किसी से अमेरिका में बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया जी हम अमेरिका इसलिए आए हैं कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हम आए हैं। हमारे पास पैसे पाकिस्तान में भी थे, हमारे पास पैसे पाकिस्तान में भी थे। दिस इज व्हाट ही सेड टू मी। मैंने कहा ठीक है जनाब। अब मुझे ये क्वेश्चन देखना है कि अब क्या किया जाए इस हवाले से। हम क्या करें, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? दिस इज ए क्वेश्चन। अब मुसलमान क्या करें? मुसलमानों ने पहले 15-18 साल, एक तो मुसलमानों की भी गलतियां, इनको भी जहादी बनने का बड़ा शौक था, कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे, कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे। कोई तमीज ही नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है, डिसएग्रीमेंट कैसे करना है। जो अलकायदा बनी, जो दहशतगर्द जमातें बनी, उन्होंने पकड़ के मुसलमानों की शक्ल बिगाड़ के रख दी। हर बंदे दाढ़ी वाले को समझा जाता है ये दहशतगर्द है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, ये एक फिक्र, एक सोच है। जैसे ये जो फिक्र है जो अलकायदा में थी या बाकी जगहों पे थी, ये वो फिक्र है जिसने ये समझा कि हमें इस अंदाज से बिहेव करने की जरूरत है। और वो भी उस वक्त आपको याद होगा, कहते हैं तो यू बिकम अ सेकंड ग्रेड सिटीजन, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बन जाते हैं। आपको 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 सेकंड ग्रेड सिटीजन ही समझा जाता है, ठीक है। आपको फर्स्ट ग्रेड सिटीजन जो है वो नहीं समझा जाता। आप जो भी हो, भले जज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।